हाँ जी बेटा, बेटा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अब सुन लो। कुछ पता है अब आपको कुछ पॉइंट आपको पता लग चुके हैं कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। बेटा दिमाग में रखना, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क करें या उसके अगेंस्ट वर्क करें, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क करें या उसके अगेंस्ट वर्क करें ओवर अ क्लोज पाथ, आंसर कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। ओवर अ क्लोज्ड पाथ आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ मैटर नहीं करता बेटा, पाथ मैटर नहीं करता, कोई भी पाथ चूज कर लो। डिपेंड क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क करें, चाहे फर्स्ट रास्ते से लेकर जाएं, चाहे सेकंड रास्ते से लेकर जाएं, चाहे तीसरे रास्ते से लेकर जाएं, किसी भी रास्ते से लेकर जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, किसी भी रास्ते से लेकर जाओ, वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। हमने प्रूव किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं? कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स याद रहनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तीनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होगी वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होगी। कंजर्वेटिव फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है बेटा। अब बात करने लगे हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब बात करने लगे बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। बेटा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कब कहलाएगी? बेटा अगर वर्क डन, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड हो, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड हो, देन जो वो फोर्स होगी वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। फोर्स इज सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव, force is said to be beta non conservative if work done by it or against it, or against it is dependent of path followed, dependent of path followed. Force is said to be non conservative, force is said to be non conservative if work done by it or against it is depends upon, dependent of path followed, कि उसने पाथ कौन सा चूज किया है। ठीक है। अगर फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट है, अगर फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट है तो वो फोर्स हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। और अगर फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट है, कोई भी रास्ता चूज करो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, कोई भी रास्ता चूज करो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, तब वो फोर्स हमारी क्या होगी? कंजर्वेटिव। लेकिन अगर फोर्स इस टर्म पे डिपेंडेंट है कि आपने पाथ कौन सा चूज किया, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन की वैल्यू आ रही है, देन वो फोर्स क्या कहलाएगी? देन वो फोर्स क्या कहलाएगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी बेटा, वो फोर्स कहलाएगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंडेंट हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा सबसे पहली एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, आप पढ़ चुके हो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा विस्कस ड्रैग is an example of non-conservative force. बेटा एयर ड्रैग is an example of non-conservative force. ठीक है। एयर रेसिस्टेंस भी जिसे कह देते हैं। ठीक है। सो और एक बात, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path, along a closed path is not equals to zero,
is not equals to 0. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है या उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ बाय और अगेंस्ट इट, ठीक है, बाय और अगेंस्ट इट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल्स टू 0 बेटा। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स हमने कहा कि नॉन कंजर्वेटिव है, इसका भी प्रूफ है। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है एक रफ सरफेस पे, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है एक रफ सरफेस पे, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन ए और ये मूव करके यहां पहुंच गया और इसकी ये फाइनल पोजीशन हो गई बी, और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुई एस, इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा एस, ठीक है, इस डायरेक्शन में ए से बी पॉइंट पे पहुंच गया। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी, ब्लॉक मूव कर रहा था, कौन सी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सी एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में, और काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बेटा किसके इक्वल, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा एस, और फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बेटा एंगल 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बेटा एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू आर, वेट डाउनवर्ड में एम जी, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में आर, आर किसके इक्वल बेटा एम जी के। सो फ्रिक्शनल फोर्स लिखते हैं बेटा म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू एम जी इंटू एस, म्यू के इंटू एम जी इंटू एस, और बेटा cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी बेटा कितना आया माइनस म्यू के एम जी एस, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी माइनस म्यू के एम जी एस। अब सोचो इस ब्लॉक को दोबारा बी से ए तक लेकर जाना है, अगर इस ब्लॉक को हम बी से ए तक लेकर जाएंगे बेटा, जैसे ही ब्लॉक को बी से ए की तरफ ले जाने लगेंगे, जैसे ही ब्लॉक को बी पॉइंट से, इस ब्लॉक को बी पोजीशन से ए पोजीशन तक लेकर जाना है, अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा होगी टुवर्ड राइट। अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हुई फ्रिक्शनल फोर्स से, अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हुई फ्रिक्शनल फोर्स से, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ये डिस्प्लेस हुई बेटा एस, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई बेटा एस, इसका मास एम, इसका मास एम, ठीक है ना। उस बॉडी को अब बी पोजीशन से ए पोजीशन तक वापस लेकर जाने लगे हैं बेटा, लेकिन जब बी पोजीशन से ए पोजीशन तक वापस लेकर जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स अब इस डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में करवाई, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम बी टू ए बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम बी टू ए, अब बी से ए तक लेकर जाना है बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम बी टू ए बेटा एफ के इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री बेटा, बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, अगेन 180 डिग्री। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बेटा कितनी वैल्यू आई एफ के इंटू एस इंटू -1, बेटा एफ के की वैल्यू म्यू के आर, एफ के की वैल्यू बेटा म्यू के आर। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए माइनस म्यू के इंटू एम जी, माइनस म्यू के इंटू एम जी
इंटू एस, बेटा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी माइनस म्यू के एम जी एस, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए माइनस म्यू के एम जी एस। सो बेटा राउंड ट्रिप की बात करें, राउंड ट्रिप की बात करें, वर्क डन along a closed path, work done along a closed path, ए से बी गया, बी से ए तक वापस आया, बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स along a closed path, ए से बी गया बेटा, ए से पहले बी तक गया ब्लॉक, फिर बी से ए तक आया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो चुका है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ कितना आया बेटा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अच्छा वर्क डन ए से बी तक कितना हुआ, माइनस म्यू के एम जी एस, अच्छा बी से ए तक वर्क डन कितना हुआ, माइनस म्यू के एम जी एस, बेटा दोनों को जोड़ो, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, माइनस टू म्यू के एम जी एस, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू आई बेटा माइनस टू म्यू के एम जी एस, क्या बेटा जीरो आई, नहीं आई। सो जब भी नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path, along a closed path is not equals to zero, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगी तो क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, कितनी आई, माइनस टू म्यू के एम जी एस, ठीक है। बॉडी ए से बी गई, बी से वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फाइंड की, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर बेटा। हाँ जी बेटा, बेटा एक क्वेश्चन में देखो, a cord is used to vertical lower the block of mass m by distance d with constant acceleration g by 4, what is the work done by the cord on the block, बेटा वर्क डन बाय द कॉर्ड, बेटा कॉर्ड में कौन सी फोर्स होगी, बेटा रस्सी में, स्ट्रिंग में, वायर में, तार में, कौन सी फोर्स होगी बेटा, टेंशन, और टेंशन को हमेशा हम लेते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, बेटा एक्चुअल में पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द कॉर्ड मतलब कॉर्ड में कौन सी फोर्स, टेंशन। सो वर्क डन बाय टेंशन फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है बेटा वर्क डन बाय टेंशन, कॉर्ड में जो ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन के कारण वर्क डन फाइंड करना है हमने, ठीक है। सो सबसे पहले टेंशन फाइंड करनी पड़ेगी, इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड बेटा, इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक को लोअर किया जा रहा है विद एक्सीलरेशन g by 4, इस ब्लॉक को लोअर किया जा रहा है विद एक्सीलरेशन g by 4, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा, d, डिस्प्लेसमेंट हुई d। सोचो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम हमारे सामने है, वेट एक्ट कर रहा है बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन एक्ट कर रही है बेटा वर्टिकली अपवर्ड, और ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है विद एक्सीलरेशन g by 4, इसका मतलब बेटा कौन सी फोर्स ज्यादा हुई, वेट के टेंशन, अगर ब्लॉक नीचे को आ रहा है विद एक्सीलरेशन g by 4 तो वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंशन। सो वेट माइनस टेंशन, वेट माइनस टेंशन बेटा क्या प्रोड्यूस करेंगे, बॉडी में नेट फोर्स, बॉडी में नेट फोर्स, बेटा नेट फोर्स का फॉर्मूला mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और बेटा एक्सीलरेशन कितनी दी हुई है g by 4, एक्सीलरेशन दी हुई है बेटा g by 4, सो बेटा mg माइनस टी इज इक्वल टू m, एक्सीलरेशन की बेटा वैल्यू सब्सटीट्यूट की g by 4, सो mg माइनस टी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई, mg माइनस टी की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा mg by 4, सो बेटा हमें तो टेंशन चाहिए, सो माइनस टी बेटा उस साइड ले जाए पॉजिटिव, और mg by 4 को अगर इस साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सो टेंशन होगी बेटा mg माइनस mg by 4, टेंशन होगी mg माइनस mg by 4, ठीक है बेटा।
mg कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू टेंशन। mg कॉमन निकाल लिया बेटा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू टेंशन। सो बेटा 1 माइनस 1/4 3/4। सो टेंशन की वैल्यू आई बेटा 3 mg/4। टेंशन की वैल्यू आई बेटा 3 mg/4। टेंशन की वैल्यू आई हमारे पास 3 mg/4। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है इस टेंशन के द्वारा। सो बेटा वर्क डन बाय टेंशन कितनी लिखेंगे, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा ब्लॉक की, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ नीचे को, डी। अब बेटा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हुआ, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में बेटा एंगल बन गया 180 डिग्री। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में बेटा एंगल बन गया 180 डिग्री। सो टी इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री बेटा। वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू बेटा टी इंटू डी इंटू कॉस 180। बेटा टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टेंशन की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3 mg/4, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा d, cos 180 की वैल्यू बेटा -1, cos 180 की वैल्यू बेटा -1। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 3 mg माइनस 3 mg/4 इंटू डी। वर्क डन बाय टेंशन बेटा, वर्क डन बाय टेंशन -3 mg/d/4। बेटा इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बेटा टेंशन निकाली, क्योंकि अगर वर्क डन बाय टेंशन चाहिए तो टेंशन की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। टेंशन की वैल्यू आई बेटा 3 mg/4। वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई cos 180। वाई cos 180 बेटा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में एंगल 180 डिग्री। सो वर्क डन की वैल्यू आई बेटा T इंटू डी इंटू कॉस 180। टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, cos 180 की वैल्यू बेटा -1 -3 mg/4 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आया। थैंक यू बेटा।